तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जाल की जिसका नाम है शिक्षा। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और गौतम अडानी। अच्छा, इन सब में कॉमन क्या है? हाँ, ये तो सब जानते हैं कि ये सब अरबपति हैं। लेकिन इनमें एक और बात कॉमन है जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। और वो बात ये है कि ये सब एक जाल से बच निकले, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब बड़े गर्व से रोज चलकर जा रहे हैं। तो आखिर ये जाल काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए सोचिए एक कन्वेयर बेल्ट के बारे में। एक ऐसी कन्वेयर बेल्ट जिस पे हमारी जिंदगी चलती है। ये वो रास्ता है जिस पर हमें चलना सिखाया जाता है। रास्ता ना एकदम सीधा साधा लगता है ना? स्टेप 1 स्कूल जाओ, स्टेप 2 कॉलेज, स्टेप 3 एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो। और फिर क्या? लोन लो, घर के लिए, गाड़ी के लिए। बस एक सेटल सेफ जिंदगी। यही तो है एक परफेक्ट लाइफ का ब्लूप्रिंट। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाले रास्ते की हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। जरा ये सुनिए, मेरे पास 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं, मैंने 12 साल पढ़ाई की और मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं अपने गांव वापस भी नहीं जा सकता। सोचिए, ये कितनी कड़वी और दुखद सच्चाई है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसी जिंदगी जो बस ईएमआई और नौकरी खोने के डर के चारों तरफ घूमती रहती है। सपने कहीं पीछे छूट जाते हैं और हर सुबह उठकर बस चुपचाप उस काम पर जाना पड़ता है जो शायद पसंद भी नहीं। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये जो सिस्टम है ना, जिसे हम बिना सोचे समझे फॉलो करते जा रहे हैं, उसे एक बहुत ही खास मकसद से डिजाइन किया गया था। तो चलिए आज इसके असली ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1806 से। प्रशिया नेपोलियन की सेना से हार जाता है और हार की वजह बड़ी दिलचस्प थी। वजह यह थी कि प्रशिया के सैनिक अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे। वो आंख बंद करके आदेश नहीं मान रहे थे। तो इसका समाधान क्या निकाला गया? एक ऐसा नया एजुकेशन सिस्टम बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ आज्ञाकारिता मतलब ओबीडियंस सिखाए। और बस यहीं से जन्म हुआ प्रेशियन एजुकेशन सिस्टम का। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि वो स्टूडेंट्स की सोचने समझने की शक्ति को कुचल सके। इसका एक ही मकसद था, ऐसे आज्ञाकारी सैनिक तैयार करना जो बिना कोई सवाल पूछे बस ऑर्डर फॉलो करें। अब ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि इसे जल्द ही दूसरे कामों के लिए भी अपनाया जाने लगा, फैक्ट्रियों से लेकर कॉलोनियों तक। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, सिस्टम का जो कोर था, जो उसका मूल ढांचा था, वो सेम रहा, बस गोल बदलते गए। 19वीं सदी के प्रशिया को चाहिए थे आज्ञाकारी सैनिक। फिर आई औद्योगिक क्रांति, उसे चाहिए थे फैक्ट्री में काम करने वाले चुपचाप काम करने वाले मजदूर। और जब बात आई औपनिवेशिक भारत की, तो उन्हें चाहिए थे प्रशासन चलाने के लिए जी हुजूरी करने वाले क्लर्क। और भारत के लिए तो लॉर्ड मकाले ने यह मकसद बिल्कुल साफ साफ कह दिया था। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन जिनकी पसंद, जिनकी सोच, जिनकी नैतिकता और जिनकी बुद्धि पूरी तरह से अंग्रेजी हो। तो सवाल ये उठता है कि जो सिस्टम सैनिकों, मजदूरों और क्लर्कों को बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, वो आज की दुनिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है? जवाब सीधा है। ये एक आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है जो अब बुरी तरह से क्रैश कर रहा है। आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। आज इंडिया में 25 साल से कम उम्र के 42% ग्रेजुएट्स, 42% बेरोजगार हैं। जरा सोचिए, सालों की पढ़ाई, माँ बाप के लाखों रुपए खर्च करने के बाद नतीजा ये है। और चलिए मान भी लें कि नौकरी मिल भी गई, तो उसकी वैल्यू क्या है? आज अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर इंडिया के एक एवरेज इंजीनियर से 10 गुना ज्यादा कमाता है। ये कितना बड़ा गैप है हमारी शिक्षा और उससे मिलने वाले रिटर्न के बीच। अच्छा, एक सोच ये भी है कि अगर किसी टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी में एडमिशन मिल गया तो लाइफ सेट है। पर सच कहूं तो अब यह भी एक मिथ बनता जा रहा है। 2023 में इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक आईआईटी बॉम्बे में 36% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ही नहीं मिली। और ये सिर्फ एक कॉलेज की कहानी नहीं है। आईटी दिल्ली में यह आंकड़ा 40% था। मतलब ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। वो जो कन्वेयर बेल्ट है ना, अब अपने सबसे मजबूत हिस्सों से भी टूट रहा है। तो अब सवाल यह है कि इस जाल से निकला कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपना कोड अब खुद लिखना होगा। देखिए, पुराने नियम अब काम नहीं कर रहे। पहले सोचते थे कि डिग्री एक सेफ्टी नेट है, अब नहीं है। पहले कहते थे कि बने बनाए रास्ते पर चलो, अब नहीं। नया नियम क्या है? नया नियम यह है कि आपकी स्किल्स ही आपकी असली संपत्ति हैं।
अपना रास्ता खुद बनाना होगा और लक्ष्य एक स्टेबल नौकरी नहीं बल्कि सेल्फ डिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? पेरेंट्स के लिए बच्चों के रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा उनकी रियल वर्ल्ड स्किल्स पर फोकस करें। स्टूडेंट्स के लिए असली एक्सपर्ट से ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए सीखें। सिलेबस के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करें। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ही पूरी दुनिया नहीं है। और हाँ, सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन को खोजने के लिए एक ड्रॉप ईयर लेने के बारे में भी सोचें। और आखिर में बस एक सवाल, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इसे प्रशिया के राजाओं, फैक्ट्री मालिकों और अंग्रेजी हुकूमत ने अपने लक्ष्यों के लिए डिजाइन किया था। सवाल यह है कि जब ये सिस्टम उनके गोल्स के लिए बना था, तो अपने गोल्स के लिए आपका डिजाइन क्या है?